कैडर है, उनके हाथों में कटोरा थमा दिया गया है कि आप जो काम करते हैं उसके बदले भीख मांगे। ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। इसकी मुखालफत हम लोग पिछले 35 दिनों में हड़ताल के माध्यम से कर रहे हैं और ये हड़ताल और ये मुखालफत, ये सरकार का प्रतिकार लगातार जारी रहेगा। हम लोग लगातार सरकार को एक चैलेंज दे रहे हैं कि जिस जीविका दीदियों के भरोसे आप सत्ता में वापसी करते हैं, उसी जीविका दीदियों के साथ आज ये सौताला व्यवहार क्यों? उनको वाजिब काम का वाजिब दाम मिलना चाहिए, उनको अपनी पहचान मिलनी चाहिए और उनको अपनी सम्मान मिलना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर आज का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। देखिए, आप लगातार आरोप लगाते हैं, आप यह भी कहते हैं कि जीविका से बड़ा घोटाला नहीं हुआ है। अगर इसके बारे में तब खुले तो बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा, तो आखिर आधार क्या है? देखिए, ये सच्चाई है कि जीविका एक प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रही है, जो सरकार के इशारे पे काम करती है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैं तमाम मीडिया कर्मियों से भी कहता हूं कि जीविका के फंडिंग सिस्टम को आज तक ना मीडिया समझ पाई है, ना आम जनता समझ पाई है। जीविका में जो लोग काम कर रहे हैं वही समझ पा रहे हैं। तो फंडिंग सिस्टम को जिस दिन समझ जाएंगे, जीविका का जो घोटाला है, जो गड़बड़ी है, यहाँ तक कि जीविका में जो पैसे हैं बिहार के ग्रामीण गरीब महिलाओं के लिए, उस पैसे का सूबे के मुखिया के राजनीतिक कार्यक्रमों में खर्च होता है। ये भी अपने आप में एक बड़ा घोटाला है। जो पैसा बिहार के ग्रामीण गरीब महिलाओं के उत्थान के लिए खर्च होना चाहिए था, वो नीतीश कुमार के रैलियों में खर्च होते हैं। और इसका भी मैं शुरुआती दौर से, बहुत पहले से मैं इसका मुखालफत कर रहा हूँ, इसका प्रतिकार कर रहा हूँ। इस पर कई बार मैंने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी है ताकि बिहार के ग्रामीण गरीब महिलाओं का उन्नति हो सके, उसके लिए जो फंड आता है उसका सुरक्षा हो सके। प्रदीप जी, जो जीविका के एचआर थे आनंद शंकर, उनकी भी विदाई कर दी गई, वो भी लगातार बड़े आरोप लगा रहे हैं जीविका पे। तो आखिर कौन सी शक्तियां हैं जो जीविका में जांच होने से जो है बचा रही, जांच नहीं कर रही? देखिए, मैं कई बार बता रहा हूँ कि सचमुच में जीविका को आज नीतीश कुमार का पॉकेट एनजीओ बना दिया गया है। और ये दुर्भाग्य है कि जो पत्र लिखा जाता है सरकार तक पहुंचती है, लेकिन पुनः वापस जीविका प्रबंधन के पास ही जांच के लिए पहुंच जाती है। अब जहां से कोई घोटाला हुआ है वहीं पर वह जांच के लिए पहुंच जाए, ये कहीं से संभव है कि उस पर कोई न्यायपूर्ण फैसला हो पाए? ये कदापि नहीं है। इसलिए लगातार मुद्दे जो उठ रहे हैं उस पर अंततः वो मामला दफन हो जाता है उसी जीविका के राज्य कार्यालय में। आप क्या चाहते हैं, किससे जांच? देखिए, उसके लिए स्वतंत्र एजेंसियां हैं देश में। मैं चाहता हूं कि एक बार जीविका के मुद्दे को लेकर, जीविका में जो नियुक्तियां हुई है उसमें जो गड़बड़ियां हुई है, या जीविका में जो फंडिंग हुआ है, जो फंड आया है जीविका में, उसका किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से, उसके लिए निगरानी है, सीबीआई है, सीबीसी है, इस तरह के तमाम जो एजेंसियां, केंद्रीय एजेंसियां, उससे एक बार जीविका का जांच हो जाए तो मुझे लगता है कि जीविका इस बिहार में सृजन का दूसरा रूप जीविका हो जाएगा। आज की बैठक को और धारदार बनाया जाएगा और निश्चित तौर पर ये जो नीतीश कुमार जीविका के बल पे सत्ता में आए हैं, समूह की महिलाएं, जीविका की महिलाओं ने अपने पूरी ताकत से, और अभी तक ऐसा कोई सरकारी आयोजन नहीं होगा जिसमें जीविका कैडरों की मुख्य भूमिका नहीं रही होगी, मगर आज जब ये अपनी मांगों के लिए खड़ी हुई तो ये सरकार इनको बिल्कुल दरकिनार कर दी है। इनके ऊपर केस मुकदमे हो रहे हैं, डराया धमकाया जा रहा है। तो आंदोलन के बल पे सारे केस मुकदमे भी वापस होंगे और सरकार को बात मानना पड़ेगा और सरकार बात मानेगी। मगर 24 में इस सरकार को, ये 25 में इस सरकार को सबक भी सिखाने का काम जीविका कैडर के द्वारा किया। चुनाव में किस चीज पर लड़ रही हैं आप लोग? ये तो अभी समय, अब चुनाव की घोषणा होगी, पार्टी का घोषणा होगा, वो पार्टी का मामला है, ये ट्रेड यूनियन का है। बुलाया है, इससे पहले हम लोग की बैठक हुई। बैठक में क्या क्या चर्चा हुआ ये आप लोग को बताया गया है और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर ट्रेड यूनियन AICCTU से संबद्धता के साथ जो जीविका कैडर संघ, बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ है, वो उसी रफ्तार में बल्कि और तीखा धारदार आंदोलन करने की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। बिहार के साथ दुर्भाग्य ये है कि बिहार सरकार ने अभी जो कास्ट सर्वे का रिपोर्ट लाया,
और जिसमें सरकार ने कहा कि 6,000 से कम आमदनी वाले ये जो 94 लाख परिवार हैं वो महागरीब हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि नीतीश जी के सरकार का काम करने वाले लोग भी 6,000 से कम आमदनी वाले लोग हैं, और उसी में एक जीविका के कैडर भी हैं। अभी तक सरकार इनको नाम मात्र का मानदेय देती थी, और उसको भी पिछले दिनों 2 सितंबर के दिन सर्कुलर लाके सरकार ने विड्रॉ कर लिया और ये कहा कि जीविका कैडर जो हैं वो उन ग्रामीण महिलाओं से पैसा लेंगी, कंट्रीब्यूशन लेंगी जिनके ऊपर पहले से ही कर्ज का बोझ बना हुआ है। तो जो गरीब ग्रामीण महिलाएं हैं उनके कल्याण के नाम से जीविका बना, लेकिन उनके कल्याण के बजाय केवल सरकार का और सरकारी दलों का कल्याण हो रहा है।